नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में। कल ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ 9 मिसाइलों को रोक पाया। दोस्तों, बाकी मिसाइलों ने जमकर इजराइल में तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, ईरान के मिसाइली हमले के बाद अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि वो इसका जवाब ऐसा देंगे कि ईरान सदियों तक याद रखेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब और देशों को भी एंट्री हो गई है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अमेरिका लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से इजराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर कई दिनों से हमला कर रहा था, जिसमें ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। बताया ये जा रहा है कि ईरान में 200 से ज्यादा आम लोगों की मृत्यु हो चुकी है इजरायली हमले में। इस वजह से अब ईरान भी चुपचाप रहने वाला नहीं है। ईरान ने जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सबसे मदद मांगी है और बोला है कि वो उनकी मदद करें। दोस्तों, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वो खुलकर तो सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन पीठ पीछे वो ईरान का सपोर्ट कर रही हैं। अगर बात करें चाइना और रसिया की, तो ये 2 कंट्री ऐसी हैं जो खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गई हैं और उन्होंने इजराइल के हमले की निंदा करी है। उन्होंने कहा इजराइल ने मानवता को शर्मसार किया है और ईरान के आम लोगों को मारा है। लेकिन अगर दोस्तों उधर इजराइल की बात करें तो इजराइल का साफ कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, इसलिए वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला कर रहे हैं। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो पूरे दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इजराइल की, तो बहुत छोटा सा देश है। ईरान के सामने इजराइल बहुत छोटा सा देश है और मात्र 90 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन वो आज एयर डिफेंस के सिस्टम में सबसे आगे है। अच्छे अच्छे देशों को भी चुनौती दे सकता है। दोस्तों, अगर बात करें ईरान की, तो ईरान इजराइल की अपेक्षा क्षेत्रफल में और आबादी में कई गुना आगे है इजराइल से, लेकिन वो फिर भी इजराइल को टक्कर नहीं दे सकता है बिना किसी देश के सपोर्ट के। लेकिन अब रसिया और चीन का सपोर्ट मिलने से उसकी ताकत बढ़ गई है, इसलिए वो लगातार अब इजराइल पर अटैक कर रहा है। दोस्तों, अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में तो था, लेकिन उसने अपनी सेना को नहीं भेजा था इजराइल की हेल्प करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने साफ मीडिया के सामने आकर कहा है कि वो 1 हफ्ता समय लेंगे और वो इसके बाद निर्णय लेंगे कि वो इस युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, अगर अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में शामिल होता है तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो हो सकता है और जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो ईरान की तरफ से युद्ध लड़ें। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चीन और रसिया ने तो साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी भी सहायता की ज़रूरत होगी तो वो सहायता देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारत की, तो भारत ने अभी तक किसी भी देश का खुलकर समर्थन नहीं किया है। भारत ने अभी तक बस इतना ही स्टैंड लिया है कि दोनों देश शांति को बनाए रखें। लेकिन भारत में ही कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध हुआ था तो इजराइल पहला देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था और कहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अब भारत देश कैसे इजराइल के खिलाफ हो सकता है? दोस्तों, आप भारत की मजबूरी समझ सकते हैं कि भारत किसी देश का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। अगर भारत ने इजराइल का समर्थन किया तो रसिया, चीन भारत से खिलाफ हो जाएंगे और भारत ईरान का समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि ईरान हमेशा भारत के ही खिलाफ खड़ा रहता है। दोस्तों, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल और ईरान के युद्ध ने बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।